Hello guys, welcome or welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Welcome to Edugiri. अगर आप पहली बार आए हैं तो 6 PM पे यहाँ पर हर रोज द हिंदू का एनालिसिस होता है. कल 1 मार्च है, ठीक है. आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू बी रेगुलर. फर्स्ट एक ऐसी स्टार्टिंग होती है एवरी मंथ की जहाँ से आप न्यू स्टार्ट कर सकते हो. ट्राई टू बी रेगुलर विद योर करंट अफेयर्स. अगर आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते हो तो उसके साथ आप हमारे MCQ सॉल्व कर सकते हो जो आपको प्रोवाइड करे जाते हैं loggery.in पर. उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो सकती है इफ़ यू स्टे रेगुलर. बट अगर आपसे रेगुलर नहीं रहा जा रहा है तो आप हमारे वन शॉट्स बाय कर सकते हैं जो हर मंथ के आते हैं अगेन ऑन loggery.in. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो डू शेयर अबाउट अस विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि आप ही हैं जो हमारे बारे में लोगों को बता सकते हैं और फिर लोग भी हम पर विश्वास करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से. द इंडियन आर्मी एंड द जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विलेज इन राजस्थान बीकानेर फॉर धर्मा गार्डियन और 2 वीक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज. तो यहाँ पर क्या कंडक्ट किया जा रहा है? 5th एडिशन. कौन सा एडिशन? 5th एडिशन. क्या कंडक्ट करा जा रहा है? 5th एडिशन. व्हाट इज बीइंग कंडक्टेड? 5th एडिशन ऑफ joint military exercise, that is Dharma Guardian. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई ये किसके बीच में कंडक्ट होती है, कौन सा एडिशन कंडक्ट हुआ और कहाँ पर कंडक्ट हुई. ये 3 क्वेश्चन बनते हैं. इजी, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें. कहाँ पर कंडक्ट हुई? बीकानेर राजस्थान में. ये बीकानेरी भुजिया याद नहीं है? खाया नहीं भाई, तुम खा कर आना, बहुत कम होता है बट उससे मोटे होता है तो मैं तो नहीं खाती हूँ. ठीक है. इंडिया जापान के बीच में एक्सरसाइज है. ये एक्सरसाइज है. ठीक है जी. एनुअल एक्सरसाइज है. एनुअल एक्सरसाइज का मतलब हर साल होती है जी, हर साल होती है. ठीक है ना? ठीक है जी. ओके. बस इतनी सी 3 चीजें आपको याद करनी है कि धर्मा गार्डियन किसके बीच में होती है, इस बार कहाँ पर हुई, कौन सा एडिशन हुआ. हो गया. 3 याद रख सकते हो. धर्म का गार्डियन ठीक है ना? धर्म का गार्डियन. ठीक है. चलिए. लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स. इन इट्स फर्स्ट कंफर्मेशन द गवर्नमेंट हैज कंसीडर्ड, मतलब एडमिट किया है दैट समथिंग इज ट्रू आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग इट. तो कंसीडर्ड का मतलब पहले नोट कर लेंगे. कंसीडर्ड, admit or agree that something is true after first denying or resisting it. ठीक है ना? पहले कहा कि नहीं मैंने ये नहीं किया और फिर मान लो. छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहते नहीं मैंने नहीं किया, फिर मान लेते हैं. वो क्या करते हैं? कंसीड. यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी न्यूज़पेपर क्या कह रहा है, द हिंदू क्या कह रहा है कि पहले मना कर दिया कि इंडियंस जो हैं वो नहीं रिक्रूट हुए हैं रशियन आर्मी के साथ एज हेल्पर्स, और फिर मान गए. तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमने पहले भी कवर किया कि रशियंस के साथ इंडियन जो है एज हेल्पर्स रिक्रूट करे गए, अब उनको वापस लेकर आया जा रहा है. आगे क्या बोल रहे हैं? द गवर्नमेंट मस्ट रिव्यू इट्स प्रोसीजर फॉर कंट्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट, अपडेटिंग द लिस्ट ऑफ 18 इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड countries so that contracts of Indian traveling abroad for such work are vetted more thoroughly. तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट नोट करना, और वो है किसके बारे में? इमिग्रेशन चेक. लिस्ट ऑफ अपडेटिंग द लिस्ट ऑफ 18 इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड. तो इमिग्रेशन चेक जो है मतलब वो करा जाए कि क्यों जा रहे हैं, जाने देना है नहीं, ये सब तो इतनी डिटेल में हमको नहीं जाना है. हमको सिर्फ कंसीडर्ड का यहाँ से मीनिंग पता चल गया और हमको पता है कि रशियन मिलिट्री के साथ जो है, आर्मी के साथ जो है, इंडियंस जो है एज हेल्पर काम कर रहे हैं. इंडियंस वर्किंग एज हेल्पर्स, ये हमने पहले ही नोट कर लिया है. मुझे खुद याद है, मैंने 2 बार आपको नोट करवाया है, तो ये तीसरी बार नोट करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे लिख दिया. PM मोदी इनॉग्रेट्स कंट्रीज फर्स्ट. क्या है? फर्स्ट. क्यों जोर दे रही हूं? क्योंकि जब भी कुछ फर्स्ट होता है तो वो पेपर में आते ही आता है. PM मोदी इनॉग्रेट्स कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस मतलब हमारे यहाँ पे बनी है, जो भी बना है इंडिजीनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी बोट, मतलब
हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बनी हुई, जो उस पे मतलब एनर्जी लेती है, फ्यूल जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, वो जो है फर्स्ट इंडिजीनियस जो है वो इनॉग्रेट करती। Prime Minister Narendra Modi flagged off India's first indigenous built hydrogen fuel cell ferry boat in virtual mode here on Wednesday. The vessel has been built by Cochin Shipyard. Vessel has been built by Cochin Shipyard. कोचीन शिपयार्ड ने ये वेसल जो है ये बनाया है। द पायलट वेसल इज 24 मीटर कैटामरन विच कैन कैरी 50 पैसेंजर्स। इट ऑल्सो हैज अ फुली एयर कंडीशन स्पेस फॉर पैसेंजर्स। इट विल मेक अर्बन मोबिलिटी स्मूथ एंड ईजी अकॉर्डिंग टू रिलीज इशूड बाय कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। तो अर्बन मतलब सिटीज के अंदर बहुत ज़्यादा जहाँ पे रिवर्स हैं वहाँ पर ये चल सकती हैं। द लॉन्च ऑफ द वेसल वॉज पार्ट ऑफ मेजर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इन थुथुकुडी इन तमिलनाडु। अब यहाँ पर कौन चार्ट सेक्शन में मुझे बताएगा कि थुथुकुडी तमिलनाडु से रिलेटेड हम क्या पढ़ रहे हैं, और भी चीज़ें क्या पढ़ रहे हैं। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट जो बंद हो गया था, किसका, वेदांता का, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि इसको खोल लो अगर आप इन्वायरमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करोगे। थुथुकुडी तमिलनाडु में है, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने थे। द वेसल बिल्ट एट द CSL अंडरस्कोर द पायनियरिंग स्टेप फॉर एम्ब्रेसिंग क्लीन एनर्जी नेट जीरो कमिटमेंट्स, इसमें हेल्प करेगा। द हाइड्रोजन फ्यूल वेसल हैज फुली होम ग्रोन टेक्नोलॉजी एंड कैन बी रेप्लिकेटेड इन अदर पार्ट्स। ठीक है, होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है, किसने बनाया है, कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। The argument for increased investment in early childhood care and education, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, early childhood care and education। early childhood care में सबसे ज़्यादा important क्या है, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका वेलबींग, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक हेल्दी बेबी जो है वो ग्रो हो। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करी है, बहुत सारी स्कीम्स चला रही है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यहाँ पर अब एजुकेशन भी आ जाता है, देखो हेल्थ, फूड, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर निपुण किसकी स्कीम है, निपुण जो है वो क्या है, निपुण सबसे पहले किसकी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की नेशनल इनिशिएटिव for proficiency in reading and understanding and numeracy। ठीक है ना, भारत फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पोषण भी पढ़ाई भी टू इम्प्रूव ECC क्वालिटी थ्रू आंगनवाड़ी सिस्टम। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक और स्कीम आ गई है जिसके बारे में हम नोट करेंगे। स्कीम क्या है, भारत फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी and Ministry of Women and Child Development, that is MWCD। ठीक है ना, कौन कर, अब न्यूमरेसी एंड भारत फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड, ये तो है, अरे यार ये लेकर आए हैं, एक मिनट रुको, सॉरी गलत हो गया मेरे से। ये तो जो स्कीम का नाम है वो ये है, पोषण भी पढ़ाई भी, सॉरी पोषण भी पढ़ाई भी। ठीक है, ये कौन लेकर आ रहे हैं, ये लोग, भारत फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इम्प्रूविंग, एम क्या है, इम्प्रूविंग चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, किसके थ्रू, वो आंगनवाड़ी सिस्टम, थ्रू आंगनवाड़ी सिस्टम। द इंटरिम बजट 2024 promises of expediting मतलब स्पीड अप करेंगे, expediting मतलब स्पीड अप करेंगे
स्पीड अप क्या करेंगे, अपग्रेडेशन ऑफ सक्षम आंगनवाड़ीज एंड प्रोवाइडिंग आयुष्मान भारत सर्विसेज टू आंगनवाड़ी वर्कर्स। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बजट के सेशन में कि सक्षम आंगनवाड़ीज होंगी, मतलब अपग्रेडेशन होगा। आंगनवाड़ी क्या होती है, जो गांव में होती है, जो क्रेच होती है गांव की, वहां पर ही मम्मियों को बताते हैं बच्चों को कैसे अपब्रिंगिंग करनी है, न्यूट्रिशन क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए गांव के अंदर। आशा वर्कर्स की फुल फॉर्म क्या है, आंगनवाड़ी वर्कर्स अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, ये क्या है, वैक्सीनेशन का इनको ध्यान रखना होता है। बहुत सारी केयर जो है रूरल एरियाज में, हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं रूरल एरियाज के अंदर, मतलब गांव में, यही जो है केयर करती हैं। इवन चाइल्ड न्यूट्रिशन का भी इनको ध्यान रखना होता है। इवन अब कुछ कुछ बड़ी बड़ी डिजीजेस का भी इनको सिखाया जा रहा है काम। ठीक है, इनको किस में इंक्लूड कर लिया, आयुष्मान भारत में, जिसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस, आशा वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस मिला करेगी। ठीक है ना, ये तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, हमने 2 स्कीम्स ही नहीं पढ़ी है, बाकी तो बजट सेशन में था। कमेंट करना किस किसने बजट सेशन देखा है। द बिल टू ग्रांट रिजर्वेशन फॉर मराठास मे नॉट पास जुडिशियल मस्टर। नाउ व्हाट इज इट, देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है कि मनोज जयरेंज पाटिल जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट करी कि हमको क्या किया जाए। मनोज जयरेंज पाटिल कौन है, ये मराठा रिजर्वेशन एक्टिविस्ट है, मराठा रिजर्वेशन एक्टिविस्ट। इनकी डिमांड क्या थी मराठा रिजर्वेशन एक्टिविस्ट की, कि हमको रिजर्वेशन दी जाए महाराष्ट्र में जो मराठास हैं। ठीक है ना, मराठास इन महाराष्ट्र शुड गेट रिजर्वेशन, महाराष्ट्र शुड गेट रिजर्वेशन। ठीक है ना, रिजर्वेशन मिलनी चाहिए किसको, मराठास को रिजर्वेशन दो। ठीक है, किसके अंदर कैटेगरी में डाल के, कुनबी के अंदर, कुनबी कैटेगरी में डालकर मराठास को, कुनबी कैटेगरी में डालकर मराठास को ओबीसीज में ऐड किया जाए, ओबीसीज इज अदर बैकवर्ड क्लासेस में ऐड किया जाए। ठीक है, तो ऐड कर दिया, यस अदर बैकवर्ड क्लासेस में ऐड कर दिया गया है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि ओबीसीज में नहीं ऐड किया गया, एक सेपरेट 10% कोटा दे दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेट असेंबली पास्ड, स्टेट असेंबली पास्ड bill, state assembly passed bill on granting Marathas 10% reservation in education and jobs, अब यहाँ पर प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या डिमांड कर रहे थे कि ओबीसी कोटा जो ऑलरेडी है उसके अंदर कुनबी कैटेगरी को के अंदर मराठास को ऐड कर दो और मराठास को ओबीसी के थ्रू रिजर्वेशन मिलने लग जाएगी। बट इन्होंने क्या किया, एसटी को रिजर्वेशन मिल रही है, एससी को मिल रही है, इन्होंने मराठास की रिजर्वेशन ऐड कर दी अलग से। अब तुम कहोगे रिजर्वेशन मिल तो गई। अब वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट विल नॉट अप्रूव। क्यों नहीं अप्रूव करेगा, क्योंकि इंदिरा सान्धी वाली जजमेंट में कहा गया है कि 50% से ऊपर नहीं ले जा सकते आप अपनी रिजर्वेशन। महाराष्ट्र की रिजर्वेशन इस 10% से कितनी चलेगी, 72%। 72% पहले भी सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है ये वाली उसको, ऐसे लॉ को, मराठास की 10% रिजर्वेशन को। ठीक है, तो स्टेट असेंबली ने पास कर दिया है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे लिख लेंगे महाराष्ट्र स्टेट असेंबली। ठीक है, तो 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स। द 2 pieces ऑफ लेजिस्लेशन आर सिमिलर बट द करंट बिल इज बेस्ड ऑन रिपोर्ट बाय। ठीक है, तो अर्लियर सुप्रीम कोर्ट हैड रिजेक्टेड, अर्लियर सुप्रीम कोर्ट had rejected Maratha reservation for it takes reservation beyond 50%, which ठीक है बियॉन्ड 50% जो इंदिरा सानी के केस के अकॉर्डिंग तभी जानी चाहिए अगर बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट, अगर कुछ अलग सी प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही वीकर सेक्शन है तब। ठीक है, यहाँ पर अब ये 50% की रिजर्वेशन से अब कितना पहुँच रहा है, महाराष्ट्र कितना पहुँच गया, महाराष्ट्र में अब रिजर्वेशन, महाराष्ट्र में रिजर्वेशन कितना पहुँच गया, टोटल कोटा कितना हो गया, 72%, 72% हो गया टोटल कोटा। ठीक है ना, क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी दिया हुआ है, मराठा कम्युनिटी को भी दिया हुआ है, एससी एसटी ओबीसी को भी दिया हुआ है, तो 72% रिजर्वेशन हो गया। तो जनरल कैटेगरी के लिए बहुत कम बचता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करता है ये। बट अभी के लिए महाराष्ट्र में 10% रिजर्वेशन आ गई है मराठास के लिए। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट।
आगे चलेंगे. इट इज अंडरस्टैंडेबल वाई द पॉलिटिकल क्लास इन महाराष्ट्र हैज चोजन द ईजियर इवन इफ लीगली. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल क्लास ने क्यों ईजियर वे चुना है. मराठास एज अ बैकवर्ड कम्युनिटी class community and providing reservation from within the 19% quota. Supreme Court ne, the top court had struck down the 2018 act in May 2021 by citing the Indira Sani judgment and that limited reservation to 50% and also held that only the union government is empowered to identify socially and educationally backward classes to include them in central list to avail reservations. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ये लिखना हमारे लिए जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट, ये मराठा जजमेंट के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं. द सुप्रीम कोर्ट हैड स्ट्रक डाउन 2018 act in May 2021 by citing Indira Sani judgment 1992 that limited reservation to 50% and also held that union government is empowered to identify socially and educationally backward classes to include them in central list to avail reservations. ठीक है ना. अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो. देखो क्या हुआ है. देखो यहाँ पर थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं. तो क्या हुआ महाराष्ट्र में, ये स्टोरी सुना रही हूँ, नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा है क्लैरिटी नहीं आई होगी अभी. मुझे क्लैरिटी देनी है, पूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. महाराष्ट्र के अंदर ठीक है मराठास जो हैं दे वांट टू बी एडेड टू ओबीसी कैटेगरी के अंदर, उनको रिजर्वेशन चाहिए. ठीक है ना, ये इनकी डिमांड थी. अब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने पहले भी क्या किया था, मराठास को रिजर्वेशन दे दी थी. ठीक है ना, एजुकेशन और जॉब्स में रिजर्वेशन दे दी थी. बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया, खत्म कर दी रिजर्वेशन. क्यों खत्म कर दी? क्योंकि 50% से प्लस हो रही थी. और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सानी वाले केस में कहा था कि 50% प्लस रिजर्वेशन नहीं अलाउड है. ठीक है, बहुत ही कम सर्कमस्टांसेस में, कुछ सर्कमस्टांसेस में अलाउ करते हैं ये. तो ये हो गया. अब दोबारा से 2024 में ये बिल जो है ये पास कर दिया है 23-24 के अंदर. ठीक है, चेक करना है 23 या 24 में, मेरे ख्याल से 24 में पास हुआ. महाराष्ट्र स्टेट ने मराठास को दोबारा से कितना % रिजर्वेशन दे दिया महाराष्ट्र में? मराठास को 10% रिजर्वेशन दे दिया. तो हमको कौन सा पॉइंट याद रखना है? ये 10% रिजर्वेशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर हमको ये भी याद रखना है कि पिछली बार क्या हुआ था. पिछली बार कब आया था लॉ? आया था 2018 में एक्ट आया था रिजर्वेशन वाला. 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था. क्यों किया था? कि इंदिरा सानी वाली जजमेंट में कहा हुआ है कि 50% से ऊपर जो है रिजर्वेशन नहीं जा सकती है. ये पॉइंट याद रखना है यहाँ पर. ठीक है ना. और अभी कितनी % रिजर्वेशन दी गई? 10%. और डिमांड क्या कर रहे थे कि मराठास को जो रिजर्वेशन है वो किस में दो? ओबीसी कैटेगरी में ऐड कर दो, दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस में, और ओबीसी में भी कुनबी. ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि डिमांड जो थी वो ये थी और हुआ क्या है, वो ये हुआ है. ठीक है, और कुनबी और उसमें क्या फर्क है? देखिए, कहाँ तो एसटी को इतनी, एससी को इतनी, ये परसेंटेज की इतनी % एसटी की, इतनी % एससी की, इतनी % ओबीसी. कहाँ तो ये कुनबी कैटेगरी में मराठास ऐड हो जाते. और अब जो है मराठास जो है वो अलग से कैटेगरी बनाकर ऐड करी गई है. ठीक है ना. पर यहाँ पर ये भी है कि अप्रूवल मिल सकता है क्योंकि इस बार जो है इन्होंने महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट भी लगाई है कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव 10% रिजर्वेशन टू मराठास. ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है. Practice and law debating aspects of the Muslim personal law. Last week, Assam government quietly repealed the Assam Muslim Marriages and Divorces Registration Act 1935. देखिए गाइज, ये वाला क्वेश्चन 100% आएगा. असम पहले भी जो ऐसी मूव करता है, PYQs अगर देखें तो असम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे असम गवर्नमेंट रिपील्ड, मतलब चेंज कर दिया, रिपील्ड असम मुस्लिम
marriages and divorces registration एक्ट 1935। अब अगर रिपील करा है, चेंज किया है, तो क्या चेंज आया? फॉलोइंग द डिसीजन मुस्लिम मैरिज, अब इससे क्या होगा? आफ्टर द डिसीजन मुस्लिम मैरिज और डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन can happen only through the Special Marriage Act। ठीक है ना? तो जितनी भी मुस्लिम मैरिजेस हैं उनकी मुस्लिम मैरिज, शादी या डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू होगा। पहले ना इनके बैठे होते थे रिलीजियस, वो बैठे होते थे कम्युनिटीज के बंदे बैठे होते थे जो रजिस्ट्रेशन करते थे, जिनके पास पूरा डाटा नहीं होता था, जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिजेस वहाँ पे बहुत हो रही थी, इसलिए ये हुआ है। द डिसीजन वॉज वाइडली क्रिटिसाइज इन पॉलिटिकल सर्कल्स बट द फैक्ट रिमेन्स द मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड इनएविटेबली मुस्लिम मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस एंड इनहेरिटेंस हैव बीन इन पब्लिक आई। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज हो रहे हैं, बट यहाँ पर रीजन क्या है ये लॉ लेकर आने का? ये हिंदू ने हमें पहले भी बताया था, चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज्यादा हो रही थी। तो अगर रजिस्ट्रेशन और डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन जो होगी वो गवर्नमेंट के आंखों के सामने होगी, तो चाइल्ड मैरिजेस अवॉइड हो पाएंगी। जो लीगल एज है वो क्या है? लीगल एज फॉर मेल इज 21 ईयर्स एंड लीगल एज फॉर फीमेल इज 18 ईयर्स शादी के लिए। ठीक है ना? उससे पहले नहीं हो सकती है शादी, उससे पहले चाइल्ड मैरिज मानी जाती है। मिजोरम असेंबली अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन अगेंस्ट बॉर्डर फेंस। द 60 मेंबर मिजोरम असेंबली ऑन वेडनेसडे अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट सेंटर्स डिसीजन। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा एक बात कि इंडिया और म्यांमार के बीच में एक सिस्टम चलता होता था जिसको FMR बोलते थे। क्या बोलते थे? FMR। क्या बोलते थे? FMR, दैट इज फ्री मूवमेंट रिजीम। FMR क्या है? फ्री मूवमेंट रिजीम। फ्री मूवमेंट रिजीम के अंदर क्या कर सकते थे? फ्री मूवमेंट रिजीम के अंदर जो यहाँ पे हिल एरिया का बंदा था या बंदी थी, वो 16 किलोमीटर विदाउट वीजा दूसरी कंट्री में जा सकते थे। इसको मैं दोबारा समझा देती हूँ, ठीक है ना? हिली एरिया का जो बंदा है वो इंडिया में 16 किलोमीटर आ सकता था, ठीक है ना? और म्यांमार में इंडियंस जा सकते थे वीजा के बिना। मतलब इंडियंस म्यांमार में 16 किलोमीटर तक अंदर जा सकते थे और म्यांमार वाले इंडिया में 16 किलोमीटर तक अंदर आ सकते थे। एक पास बनता था, वो पास चाहिए होता था और ये कुछ वीक्स तक रह सकते थे विदाउट वीजा। ठीक है ना? तो हमारी बाउंड्री कितनी लगती है म्यांमार के साथ? 1643। 16 किलोमीटर विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते थे और लिमिटेड पीरियड के लिए रह सकते थे। दैट इज व्हाट इज FMR। अब इससे मिजोरम को प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये लिखेंगे, ठीक है ना? FMR allows residents along the 1643 kilometer border between two countries to travel up to 16 kilometer in each other's territory without any visa. And stay for a लिमिटेड पीरियड। ठीक है ना? तो FMR में ये होता है। अब FMR जो है, होम मिनिस्ट्री ने कह दिया कि FMR खत्म कर रहे हैं, हम सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है ना? सस्पेंडेड बाय होम मिनिस्ट्री, सस्पेंडेड फिनिश्ड बाय होम मिनिस्ट्री। इंडिया कहता कि भैया हम अलाउ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ से वो कह रहे हैं कि म्यांमार के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, यहाँ के लोग इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया के अंदर राइट्स जो है हो रहे हैं वो हो रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर द डोमिनेंट मीजोस ऑफ मिजोरम, द कुकी जोमी ऑफ मणिपुर, द चिन्स ऑफ म्यांमार, कुकी चिन्स ऑफ बांग्लादेश बिलोंग टू जो एथनिक ग्रुप। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है? एक नई चीज होगी जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मिजोरम की असेंबली अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन अगेंस्ट बॉर्डर फेंस। द 60 मेंबर मिजोरम असेंबली ऑन वेडनेसडे
थर्सडे अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट सेंटर्स डिसीजन। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि एफएमआर को खत्म करने का डिसीजन ले लिया इंडियन गवर्नमेंट ने। इन्होंने इस डिसीजन के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करा, मतलब दे डोंट अग्री विद दिस डिसीजन। ठीक है, सेंटर्स डिसीजन टू फेंस द इंडियन म्यांमार बॉर्डर एंड स्क्रैप फ्री मूवमेंट रिजीम अग्रीमेंट विद सिविल वॉर टॉर्न नेबरहुड कंट्री। द एफएमआर अलाउज रेजिडेंट्स। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या हुआ है, मिजोरम अडॉप्ट्स, मिजोरम असेंबली adopts resolution against border fence decision of इंडियन गवर्नमेंट। गाइस अगर थोड़ी आवाज सुनेगी तो सुन लेना, क्योंकि थोड़ी शिफ्टिंग चल रही है तो उसकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों भाई, क्यों क्यों, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तो कह रही है भैया हमारे देश में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये लोग क्यों नहीं अग्री करे, क्योंकि डोमिनेंट मीजोज ऑफ मिजोरम जो है ये जो एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं और म्यांमार के अंदर भी इनकी कम्युनिटीज रहती हैं, ये वाली कम्युनिटी रहती है, तो ये रिलेटेड होता है, रिलेटिव्स होते हैं, तो इसलिए दे आर नॉट अग्रिंग। तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कौन सी स्टेट ने एफएमआर के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करी है मिजोरम के अंदर। मिजोरम, रम, राम से याद कर सकते हो, मीजो से याद कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। नेपाल इंडिया ऑफिशियल डायलॉग साइलेंट और लैंडमार्क पंचेश्वर, पंचेश्वर प्रोजेक्ट। अब पंचेश्वर 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 प्रोजेक्ट, अब ये पंचवेश्वर प्रोजेक्ट है क्या, ये हमें पता होना चाहिए। पंचवेश्वर प्रोजेक्ट, more than a month after India Nepal signed the agreement on long term power sharing, the two sides have not managed to make any forward movement. ठीक है, Pancheshwar multi purpose project, the agreement aims to increase export of Nepali power to India to the level of 10,000 MW over a period 10 years. अब यहाँ पर ये agreement किसके बीच में है, इंडिया और नेपाल के बीच में है, agreement between India नेपाल। ठीक है ना, इस agreement से क्या aim है, aim क्या है, aims to increase export of, aims to increase export of Nepali power to India to the level of 10,000 MW over a period of 10 years। ठीक है ना, मतलब नेपाल हमें जो सप्लाई करेगा बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, नाउ हाउएवर पंचेश्वर मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट इज एम्ड एट जनरेटिंग अराउंड 6480 MW एनर्जी टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन टू साइड्स अलोंग विद वाटर फॉर इरिगेशन। ठीक है, अब ये क्या है, एम्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ नेपाली पावर टू इंडिया, और क्या एम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रोजेक्ट इज एम्ड एट जनरेटिंग अराउंड 6408 around 6480 MW energy to be divided equally between two sides, ठीक है ना। और इरिगेशन का वाटर, इरिगेशन वाटर क्या होता है, जो क्रॉप्स को दिया जाता है पानी। ठीक है ना, द टू साइड्स वर एक्सपेक्टेड टू आयरन आउट डिफरेंसेस ओवर द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बट द नेसेसरी डिस्कशन विद इन द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स अंडर गवर्निंग बॉडी ऑफ पंचे। मतलब अभी क्या है, डिस्कशन नॉट टेकिंग प्लेस, ये भी लिख लो, डिस्कशंस नॉट टेकिंग प्लेस। ठीक है जी, आगे चलेंगे। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया दिस ईयर, इनवॉय साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक योल इज एक्सपेक्टेड टू विजिट इंडिया। कोरियन प्रेसिडेंट कौन है, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है, साउथ कोरिया प्रेसिडेंट इज यून सुक योल। ठीक है ना, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, वो यून सुख तो याद हो जाएगा कि सुख चाहिए हमको जिंदगी में। यूं हूं, मैं हूं ना, ऐसे याद कर, हूं सुख योल। सनी देओल से ये याद कर सकते हो, देओल सुख जू हूं यूं, मैं तो यूं ही हूं, सुख यूं देओल, ऐसे याद कर लो, बस इतना याद करना है अभी। हाँ, इसके अंदर ये भी है कि एंड टू कंट्रीज आर होपफुल ऑफ कंक्लूडिंग ऑनगोइंग नेगोशिएशंस टू अपग्रेड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट एग्जिस्टिंग। हमारे बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है। ठीक है ना, टॉक्स कैन बी हेल्ड ऑन अपग्रेडिंग
इसको अपग्रेड करना है. टॉक्स कैन बी हेल्प्ड ऑन अपग्रेडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, सेपा. ठीक है ना. चलिए आगे चलेंगे. मेंबर्स ऑफ घाना पार्लियामेंट पास कंट्रोवर्शियल एंटी LGBTQ बिल. घाना's parliament voted to pass a controversial bill to severely restrict LGBTQ rights. LGBTQ rights is gay lesbian rights. ठीक है, lesbian, gay, bisexual, transgender, ये queer. हाँ ठीक है. The bill still has to be validated by president, which observers believe is unlikely to before ever, but Trudeau has said gay marriage will never be allowed while he is in power. तो ये against gay marriages. Members of Ghana Parliament pass controversial anti-LGBTQ bill. ठीक है ना. ठीक है. वोंट अलाउ मतलब anti-LGBT वोंट अलाउ गे मैरिजेस, ये सब कुछ. ठीक है. घाना के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? नाना, वो कहते हैं ना गे मैरिज नहीं होने दूंगा, नाना अकूफो आडो. ठीक है ना. ठीक है ना, रियल बना रहूंगा मैं, वो कह रहे हैं. द नोबेल कमिटी सेड ऑन वेडनेसडे द सेंटेंसिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स कैंपेनर ओलेग ऑरलोव. ये हमने करा था ना, लेग से याद हो जाएगा, ओ लेग और लव. ठीक है ना. तो वो कहते हैं आई विल गिव माई लेग एन आर्म, तो ओ लेग और लव. ठीक है ना. वो कहते हैं या तो प्यार ले लो या फिर लात मार दो. ठीक है ना. भाई बहन का प्यार कैसे होता है? एक बार में लात मारते हैं, एक बार में कहते हैं चल ठीक है तू ही मेरा भाई, ऐसा होता है ना. है ना. तो और लेग और लव, क्या ये नोबेल प्राइज विनर है. रशियन वॉर को, रशिया और यूक्रेन की वॉर को क्रिटिसाइज किया कि जो रशिया ने यूक्रेन के साथ किया वो गलत था. ठीक है. तो इसलिए इनको अरेस्ट कर लिया गया है. ठीक है ना. 2.5 years की सजा दे दी गई है इन जेल फॉर डिनाउंसिंग रशियाज इन्वेजन. ये हमने कल पढ़ लिया था इसलिए मैं करवा रही हूँ. जेमिनी AI किसका है? गूगल का. ये आपको पता होना चाहिए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट किसका है? जेमिनी गूगल का है. जी से गूगल, जी से जेमिनी, कोई कंफ्यूजन नहीं. ठीक है. इससे पहले हम और डिस्कस करें, यू शुड नो हमारे मंथली करंट अफेयर्स MCQs अवेलेबल हैं जनवरी 2024 के, फरवरी 2024 के. ठीक है. अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड है यू कैन बाय. ये ₹250 के होते हैं पर मंथ के. 50 क्वेश्चन होते हैं हर एक टेस्ट में. 5 to 10 टेस्ट प्रोवाइड होते हैं. ठीक है. हर ये मंथ के क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं तो उसी के हिसाब के टेस्ट बनते हैं. एक्स्ट्रा सोर्सेज में से न्यूज़ कवर करवा जाते हैं. मोस्ट एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं. 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं. आफ्टर अटेम्प्टिंग 3 times देन ऑल्सो यू कैन गो बैक एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. www.loggery.in पर ये अवेलेबल है. ठीक है. ऐसे ही हमारे पास मंथली 1 शॉट्स अवेलेबल है. 7 to 8 आवर्स में आपका फुल मंथ प्रिपेयर हो जाता है. डिजी नोट्स भी अवेलेबल है. इट्स लाइक कि आपको कोई करंट अफेयर्स मैगजीन पूरी एक्सप्लेन कर रहा है, बस साथ में आपको स्क्रिबलिंग करनी रहती है ताकि आपको चीज़ें याद भी हो जाए. मैं भी आपके साथ स्क्रिबल करती हूँ. ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी हैव. डेली करंट अफेयर्स नोट्स बाय कर सकते हैं आप हमसे, जो मैं नोट्स बना रही हूँ. मॉक टेस्ट हमारे पास स्लैट के, MSCT लॉ 3 years 5 years के, CUET PG COQP 11 जो कि DU और BHU का लॉ का एग्जाम है उसके मॉक टेस्ट है हमारे पास. JMI जामिया के मॉक टेस्ट है हमारे पास. PU 3 years and 5 years के भी मॉक टेस्ट है हमारे पास. ठीक है ना. सो ये सब कुछ आप loggery.in से बाय कर सकते हैं. अब चलिए, द रॉकी विस्टा ऑफ मेडिसिनल कैनबिस. वो कह रहे हैं जो कैनबिस है उसको डिप्रेशन या मतलब बाइपोलर, नॉट डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो लिख लेते हैं कैनबिस floated a new clinical exam whether could be used to treat, given the paucity of agents to treat, has the potential to uncover a novel treatment. ठीक है ना. cannabis has a potential, लिख लेंगे cannabis plant has the potential to treat depression associated conditions. ये किसने बोला है? ब्रिटिश कोलंबिया वालों ने, ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने. ठीक है.
सो दैट्स इट, कल मिलेंगे 6 PM पे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वो जो मोटिवेट करता है। डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर अबाउट आवर चैनल विद योर फ्रेंड्स। डू शेयर अबाउट us on your social media also, that would help us in people can find us very easily then if you help us with this thing. That's it, Loggery signing off, Edugiri signing off। and कुछ भी अगर चेक करना है तो आप loggery.in पर ज़रूर चेक करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर analysis।